शेर ए दक्खन। छत्रपति शिवाजी महाराज की दास्तान साल था 1630। जुनूनी हवाओं में आजादी की सरगोशियां थीं। पूना की मिट्टी पर एक ऐसा लाल पैदा हुआ जिसने आगे चलकर हिंदुस्तान की तारीख को एक नया मोड़ दिया। नाम था शिवाजी भोसले। माँ जीजाबाई की गोद में पला और बाप शाहजी राजे की तलवार की परछाई में पला बढ़ा। बचपन से ही शिवाजी में वो जलवा था जो किसी बादशाह में होता है। वो आम बच्चों की तरह नहीं खेला करता था, बल्कि मिट्टी में बैठकर नक्शे बनाता, किलों की तामीर सोचता और जंग की तदबीरें रचता। जीजाबाई ने उसे रामायण और महाभारत की गाथाएं सुनाकर उसके दिल में धर्म, न्याय और वीरता का बीज बो दिया। उस वक्त का हिंदुस्तान मुगलों और आदिल शाही, कुतुब शाही जैसे सल्तनतों के शिकंजे में कैद था। जुल्म का आलम ये था कि हिंदू जनता गुलामी की जंजीरों में जकड़ी थी, मगर शिवाजी ने ठान लिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। पहला इनकलाब। तोरना का किला 17 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, शिवाजी ने तोरना का किला फतेह कर लिया। ये सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि गुलामी के खिलाफ पहला शंखनाद था। उसके बाद राजगढ़, कोंढाणा, पुरंदर, एक के बाद एक किले उसके इरादों के आगे झुकते चले गए। शिवाजी की फौज छोटी थी, मगर गुरिल्ला जंग का फन उसे आता था। जंगलों, पहाड़ियों और रातों की ओट में उसकी फौज बाज की तरह झपटती और फिर गायब हो जाती। दुश्मनों को ये जंग का नया उस्लूब समझ ही नहीं आता। अफजल खान से मुकाबला। सुल्तान आदिल शाह ने शिवाजी को सबक सिखाने के लिए एक क्रूर सेनापति को भेजा, अफजल खान, मगर वो नहीं जानता था कि वो एक शेर से मिलने जा रहा है। प्रतापगढ़ के जंगलों में दोनों की मुलाकात हुई। अफजल खान ने जैसे ही धोखे से वार किया, शिवाजी ने अपनी वाघ नाक, बाघ के नाखून जैसे हथियार से उसका सीना चीर दिया। अफजल खान वहीं ढेर हो गया। ये वाकया मराठों की ताकत का ऐलान बन गया। दिल्ली के तख्त को चैलेंज शिवाजी अब सिर्फ एक सूबेदार नहीं था, बल्कि एक तहरीक बन चुका था। उसकी बढ़ती ताकत से घबराकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपना सबसे तेज तलवार शाइस्ता खान को भेजा, मगर पुणे में शिवाजी ने शाइस्ता खान के खेमे पर ऐसा हमला किया कि उसकी उंगलियां तक कट गईं और वो जान बचाकर भागा। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा दरबार बुलवाया। वहां उसका अपमान किया गया और उसे कैद कर लिया गया, मगर वो बाज जो खुले आसमान का आदी था, कैद की सलाखों में कैसे रुकता। शिवाजी ने साजिश से खुद को टोकरी में छिपाकर आगरा से फरार कर दिया। ये भाग निकलना नहीं था, बल्कि हिंद की सियासत को चकमा देना था। स्वराज्य की ताजपोशी साल 1674, रायगढ़ किला। शिवाजी महाराज ने खुद को छत्रपति घोषित किया। ये कोई आम ताजपोशी नहीं थी, ये हिंदू स्वराज्य की पहली रोशनी थी जो सदियों के अंधेरे के बाद जली थी। उस दिन रायगढ़ की दीवारें गूंज उठीं, हर हर महादेव, स्वराज्य की जय हो। हिंदवी सल्तनत का तामीरकार शिवाजी न सिर्फ एक जंगी सरदार था, बल्कि एक बेहतरीन सियासतदान भी। उसने धार्मिक सहिष्णुता की मिसालें पेश की। उसकी फौज में मुसलमान सरदार भी थे। मस्जिदों को हाथ नहीं लगाया गया। औरतों की इज्जत की हिफाजत को उसने कानून बना दिया। उसने समुद्री बेड़ा तैयार किया, किला बंद कस्बे बनाए, किसानों को राहत दी और दरबार में न्याय की मिसालें पेश की। वो एक बादशाह था जो हर शख्स की फरियाद सुनता था। शिवाजी की वफात और विरासत 1880 में जब शिवाजी महाराज ने आखिरी सांस ली, तो सिर्फ एक इंसान नहीं गया, बल्कि एक तहरीक, एक जज्बा, एक विचारधारा अमर हो गई। उसकी विरासत ने आगे चलकर पेशवा बाजीराव, रघुनाथ राव और यहाँ तक कि स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं को प्रेरणा दी। नतीजा, शिवाजी महाराज वो सूरज थे जिसने हजारों साल की गुलामी की रात में उम्मीद की पहली किरण दी। वो सिर्फ मराठा नहीं थे, वो हिंदुस्तान की रूह थे। उनकी तलवार में सिर्फ धार नहीं थी, बल्कि अदल, इंसाफ और तहजीब भी थी। सिकंदर ए आजम यानी सिकंदर बादशाह की कहानी, जो तख्तों का फातेह, सरजमियों का सिकंदर और तारीख का वो किरदार है जिसने अपनी जवानी में ही पूरी दुनिया को हिला दिया। सिकंदर ए आजम, फातेह ए आलम की तवारीखी दास्तान। वक्त था 4वीं सदी कब्ल मसीह का। मकाम था मकदूनिया, मैसेडोनिया, यूनान का एक छोटा मगर जिद्दी इलाका।
वहीं पैदा हुआ एक ऐसा शहजादा जिसने अपने शौक को हद से आगे ले जाकर पूरी दुनिया को अपने नक्शे कदम पर झुका दिया। नाम था अलेक्जेंडर, मगर हिंदुस्तान ने उसे कहा सिकंदर बादशाह, यानी सिकंदर ए आजम। फिलिप का बेटा, अरस्तु का शागिर्द सिकंदर राजा फिलिप द्वितीय का बेटा था, मगर उसे जो असल विरासत मिली वो थी इल्म। बचपन में ही उसे यूनान के सबसे अजीम फलसफी अरस्तु एरिस्टोटल के हवाले कर दिया गया। अरस्तु ने उसे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाईं, बल्कि जिंदगी, जंग, सियासत और इंसानियत का फलसफा सिखाया। वहीं से सिकंदर में वो सोच पैदा हुई कि अगर जन्नत है तो उसे तलवार से हासिल किया जा सकता है। फतेह की पहली सीढ़ी। यूनान से मिस्र तक 20 साल की उम्र में जब आम नौजवान इश्क करता है, सिकंदर ने सल्तनत की जंजीरें थाम ली और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसकी कोई मिसाल नहीं। उसने थीब्स, फिनिशिया, सीरिया और मिस्र को एक एक करके अपने जरे कब्ज कर लिया। मिस्र में जाकर उसे एक खिताब मिला, फराओ का बेटा, खुदा का नुमाइंदा। वहीं सिकंदर ने अलेक्जेंड्रिया नाम का शहर तामीर करवाया, जो आज भी इल्म और तहजीब का मरकज है।